Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero anno felicidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero anno felicidad. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Merry Christmas to all. Merry Christmas. Now I request our parish priest, Reverend Father Kuriakose ji, to please come and speak something, give us a message on Christmas. जैसे आप लोग जानते हैं, समझते हैं, क्रिसमस एक शांति का प्यार का त्योहार है। क्रिसमस परमेश्वर की एक योजना है। परमेश्वर का प्यार बादलों की गौशाले में हम देखते हैं, जो उनका सुसमाचार इसका अध्याय 3 वचन 16 में लिखा है। परमेश्वर ने इंसान को इतना प्यार किया और प्यार के खातिर उन्होंने अपने एकलौता बेटे को भेजा, जो उसमें विश्वास करेगा वही जीवन प्राप्त करेगा। इसलिए मैं कहा, बादल में परमेश्वर का प्यार है। परमेश्वर ने जान लिया, सिर्फ प्यार से दुनिया को, इंसान को बदल सकते। वही प्यार परमेश्वर प्रिय बच्चों को दिखाया। परमेश्वर खुद इंसान बनकर जन्म लिया, क्योंकि इंसान बनकर जन्म होकर इंसान के बीच में रहकर उनका प्यार की बात समझाकर उनका बचाने के लिए यीशु मसीह 33 साल दुनिया में रहेगा, ये प्यार को दिखाने के लिए, ये प्यार को समझाने के लिए। इसलिए ये क्रिसमस जैसे बीते हुए सालों में हम मनाते आ रहे हैं, कुछ अलग तरीके से मनाने के लिए हम कोशिश करेंगे। जब यीशु मसीह दुनिया में आए थे, यह हमारा बेईमानी, नफरत, गुलामी, हर किस्म की बुराई हम चलते थे, लेकिन परमेश्वर इंसान पर तरस आया। कहीं न तरीके से ये गुलामी से इनको बचाना। आज यीशु मसीह तो दुनिया में आ गया 2022 साल पहले, लेकिन यीशु मसीह का जन्मदिन मनाने के मुबारक मौके पर शायद ये अच्छा लगेगा, हम अपने दिलों का जांच करके देखें, अपने परिवारों में नज़र मारे,
हमारे आस पड़ोस में नज़र मार कर देखे, वही प्यार, वही शांति जो परमेश्वर की एक योजना था, यह आज हमारे बीच में है, हमारे साथ है। साथ नहीं तो मेरे प्यारों, एक ही वक्त है, अब अपने जीवन में बदलाव के लिए कोशिश करें। बुराइयों को जड़ से कत्ल करते हुए परमेश्वर के योजना के साथ हम भी जुड़े रहे, ताकि हमारे दिलों में, परिवारों में, समाज में, पूरा दुनिया भर में अमन और शांति हो जाएगा। हम कोशिश करें, प्रार्थना करें, प्रभु का राज आवे। I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year to all of you. Thank you. Thank you so much, Father Ji. Hello everyone, my name is Vanessa Rokas and we all youth are gathered here. So today we're gonna speak on the topic, our personal favorite festival, Christmas. So आप में से कोई बता सकता है मुझे कि क्रिसमस का मतलब क्या होता है? Anyone? Let me see. Hannah, you tell me. Christmas means giving. What does this exactly means? What's the meaning of giving? खुदा ने अपना बेटा हमें दे दिया. Okay. So जैसा कि मुझे पता था कि इसका मतलब गिविंग होता है, तो मैं आप सबके लिए गिफ्ट्स लेके आई हूँ, पर मुझे पता नहीं था कि यहाँ इतने सारे बच्चे होंगे, तो मैं तो गिफ्ट्स कम ही लाई हूँ. Let me think. Let's do one thing. मैं यहाँ पर गिफ्ट्स डाल दूंगी, ठीक है? आप में से जो भी सबसे पहले गिफ्ट पकड़ेगा, गिफ्ट उसकी. ओके गाइस? ओके, सो सांता प्लीज. ओके, सो रेडी? Anyone go? Okay, so, come on. Oh. Okay. Okay. Wait. So. सबसे पहले गिफ्ट कौन खोलेगा? आप खोल रहे हो? चलो. Oh, Christmas tree. Wow, such a beautiful tree. So हम हर चर्च में जाते हैं और एक ट्री को देखते हैं. आप बता सकते हो कि इस ट्री क्या दर्शाता है? Let me explain about this Christmas tree. ईसाई धर्म का सबसे मुख्य और अहम पर्व होता है क्रिसमस, जिसका सबसे अहम भाग होता है क्रिसमस ट्री, जो कि बच्चों को बहुत पसंद होता है और उनके घर वाले भी उनके साथ इस परंपरा को आगे तक बढ़ाने में उनकी मदद सहायता करते हैं. जैसे कि क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करते हैं, उस पर कई तरह के खाने की हम चीज़ें लगाते हैं. इसकी परंपरा शुरू हुई थी सबसे पहले जर्मनी में, और फिर तब से ये रिवाज चलता आ रहा है. तब से ही सोने के वर्क में लपेट कर लोग इसे खाने की चीज़ जैसे सेब को भी लगाते रहे हैं. मान्यता ये हम मानते हैं कि क्रिसमस ट्री का संबंध प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन से ही शुरू है. प्रभु यीशु मसीह के माता और पिता यानी मरियम और जोसेफ को बधाई देने बहुत से देवदूत आए थे, जो कि सदाबहार फर को एक बैंड के रूप में चढ़ाते हैं. उसी प्रकार ये सदाबहार का पेड़ हमें, तब से हम इसकी परंपरा को चलाते आ रहे हैं कि वो देवदूत इस परंपरा को जैसे चलाते आए थे. So that was all about the Christmas tree. Thank you so much, Priya. So next gift. Okay, Sneha. उससे पहले I would love to hear a carol. So Bauji, please. So we'll sing one song, beautiful song. मसीहा आया है, जग में खुशियाँ लाया है. So that's a very beautiful song. That's a meaningful song. उसका बहुत गहरा मतलब है कि
हम अपने दुश्मनी छोड़कर एक दूसरे को माफ करके क्रिसमस को मनाएं. So it's a very beautiful song. We'll sing together. मसीहा आया है, जग में खुशियाँ लाया है, सारे जहां में आज ये पैगाम आया है. मसीहा आया है, जग में खुशियाँ लाया है, सारे जहां में आज ये पैगाम आया है. मसीहा आया है, जग में खुशियाँ लाया है. ठोकर मारो सूट बूट को, पहले दिल को साफ करो. जो भी होगा दुश्मन अपना, पहले उसको माफ करो. ठोकर मारो सूट बूट को, पहले दिल को साफ करो. जो भी होगा दुश्मन अपना, पहले उसको माफ करो. मसीह का राज आया है, तारे ने बतलाया है. मसीह का राज आया है, तारे ने बतलाया है. क्या मसीहा आया है, जग में खुशियाँ लाया है, सारे जहां में आज ये पैगाम आया है. मसीहा आया है, जग में खुशियाँ लाया है. बीबी मरियम उसे सुनाने मीठी लोरी गाती है. बड़े प्यार से उसे सुनाने कांधे पे सहलाती है. बीबी मरियम उसे सुनाने की लोरी गाती है. बड़े प्यार से उसे सुनाने कांधे पे सहलाती है. मसीह का राज आया है, तारे ने बतलाया है. मसीह का राज आया है, तारे ने बतलाया है. क्या मसीहा आया है, जग में खुशियाँ लाया है, सारे जहां में आज ये पैगाम आया है. मसीहा आया है, जग में खुशियाँ लाया है, सारे जहां में आज ये पैगाम आया है. मसीहा आया है, जग में खुशियाँ लाया है. वाओ, सच अ वंडरफुल सॉन्ग. सो नेक्स्ट गिफ्ट किसका था? ओके, सो आपका क्या आया है? सांता क्लॉज. ओके, सो आप हमें बता सकते हो कि सांता क्लॉज का मीनिंग? तो जैसे कि आज हम देखते हैं कि मुझे तोहफे में सेंटा क्लॉज मिला है. तो सेंटा क्लॉज का रियल नेम सेंट निकोलस था. उनका जन्म 3वीं सदी में हुआ था और वो एक अमीर परिवार से थे. तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वे विश्वासी थे और इसी विश्वास के कारण वे पहले फादर बने, फिर उसके बाद वे बिशप बने. और वो एक रहम दिल के इंसान थे. तो वो रात भर लोगों के घर जाकर उनकी मदद सहायता करते थे और जिन जिन चीज़ों को लोगों को ज़रूरत होती थी वो सेंटा क्लॉज उन्हें देते थे. परंतु सेंटा क्लॉज को मशहूर होना बिल्कुल भी पसंद नहीं था. तो इसी कारण वे रात भर लोगों के घर जाते थे. तो इसी कारण उनका नाम सेंट निकोलस की जगह सेंटा क्लॉज रखा गया. थैंक यू सो मच स्नेहा.
तो एक और कैरल हो जाए बाबूजी. So we'll sing Joy to the World. That's okay? Yes. Okay, which song we'll sing? Joy to the world. Joy to the world. Joy to the world. Okay, सारी दुनिया खुशी मनाएगी प्रभु यीशु मसीह के जन्म पर. So we'll sing together Joy to the world. Which song we'll sing? Joy to the world. The Lord is come. Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive a King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the earth, the Savior reign. Let this song implore. Fields and floods, rock hills and plains. Repeat the sound in joy. Repeat the sound in joy. Repeat, repeat the sound in joy. He rules the world with truth and grace, and make the nation proud. All glory His righteousness, all wonders of His love, and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders of His love. थैंक यू सो मच, सच ए मेलोडियस वॉइस. मुझे एक सवाल पूछना है. एवरी संडे मैं देखती हूँ कि यहाँ पर हम एक कैंडल लगाते हैं, तो मुझे उस चीज़ का मीनिंग जानना है कि इस कैंडल का क्या मतलब है. सो एनीवन, प्लीज आदि. ये 4 कैंडलें उन हफ्तों की याद दिलाती है जो क्रिसमस के हफ्ते हैं. जैसे 3 इनमें पर्पल है और एक पिंक कलर की कैंडल है. जो जैसे हमें पर्पल कैंडल्स हैं जो वो सब इन हफ्तों की याद दिलाती है. जो पिंक कैंडल है वो उन चरवाहों को दर्शाती है जो उन महान पुरुषों से भी पहले सफ़र के लिए निकल गए थे यीशु मसीह को देखने बैतलहम में. और जो वाइट कैंडल है वो प्यूरिटी का निशान है जो क्रिसमस के दिन जलाई जाती है. थैंक यू सो मच आदि. सो लास्ट सॉन्ग आफ्टर दिस विल एंड अप, एंड लास्ट इनविटेशन कि 25 दिसंबर को हमारे चर्च में एक और फंक्शन है जो कि रोड शो होगा नीचे रोड पर प्रेम नगर. सो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप सब आए और हमारे साथ ज्वाइन करें. थैंक यू सो मच.